Good morning, students. How are you? Today I am going to explain Unit 5 Zoo Manners. So, all of you open your English textbook. सबको अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है इंग्लिश की. उसमें यूनिट 5 जू मैनर्स जो पोएम है वह ओपन करनी है. सो ऑल ऑफ यू पुट योर फिंगर देयर वेर एवर आई रीड. मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आप सबको आपकी फिंगर वहाँ पर रखनी है. बी केयरफुल वॉट यू से और डू. बी केयरफुल वॉट यू से और डू. When you visit the animals at the zoo. When you visit the animals at the zoo. So जब तुम जानवरों से मिलने चिड़ियाघर जाते हो. जब तुम जानवरों से मिलने चिड़ियाघर जाते हो तो तुम सावधानीपूर्वक कुछ भी करो या बोलो. तो यहाँ पर पोएट हम कहते हैं कि जब भी हमें ज़ू की विज़िट करनी है तो हमें वहाँ पर सावधानीपूर्वक बरतना है और बोलने में भी सावधानी रखनी है. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प. He is very proud of his noble bump. He is very proud of his noble bump. मजाक मत बनाओ ऊँट के कुबड़ का. आपने कैमल देखा है ना, तो उसकी बॉडी पे एक हम्प होती है जिसमें वो वाटर और अपना खाना स्टोर करके रखता है कई दिनों तक. उसे अपने कुबड़ पर गर्व होता है और जो अपनी हम्प होती है उसके ऊपर उसे बहुत ही गर्व है और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो कई दिनों तक अपना खाना और अपना पानी वो अपनी बॉडी में स्टोर करके रखे. तो जो कैमल है वो अपने हम्प के अंदर अपना खाना और पानी स्टोर करके रखता है कई दिनों तक. आगे देखो. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. ज़्यादा मत हंसो चिंपांजी के ऊपर. चिंपांजी आपने देखा है ना, ये तो उसे देख के हमें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि वह स्वयं को हमारे तुम्हारे जैसा ही अक्लमंद समझता है. चिंपांजी जो है वो उसको हमारे साथ कंपेयर करता है, मतलब वो भी ऐसा समझता है कि वो भी हमारी तरह अक्लमंद है. आगे देखो. नेक्स्ट. And the penguins strutting around the lake. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Can understand remarks you make. तथा झील के चारों तरफ घूमते पेंगुइन्स समझते हैं तुम्हारे सभी संकेतों को. सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पेंगुइन्स. तो वो कहाँ घूमते हैं? लेक यानी कि जो सरोवर होता है वो चारों ओर घूमते हैं उनकी. तो वो क्या समझते हैं? तो वो हमारे सभी इशारों को समझते हैं. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. तुम उनके साथ अच्छा व्यवहार करो जैसे वे तुम्हारे साथ करते हैं और तब चिड़ियाघर में तुम्हारा सदैव स्वागत होगा. अगर आप जू में अच्छे से बिहेव करेंगे ऑल द एनिमल्स बर्ड्स के साथ और अच्छे से बर्ताव करेंगे तो आपका हमेशा प्राणी संग्रहालय में स्वागत होगा. वरना अगर आप बर्ताव करेंगे ऐसा गंदा तो आपको वहाँ एंटर ही नहीं होने देंगे. ओके. सो यह पोएम के बारे में आपको यही सीखना था. ऑल ऑफ यू रीड द पोएम.
और सबको मैंने 2 पैराग्राफ पोएम के लिखने के लिए कहा था, तो सबको आपकी नोटबुक में लिख देना है। ओके, आगे देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट डू यू सी एट द जू? तो जू में हम क्या देखते हैं, चिड़ियाघर में क्या क्या देखते हो आप? तो वी सी वेरियस, VARIOUS, वी सी वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू। आंसर क्या आ गया? वी सी वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू। हम अलग अलग प्रकार के बर्ड्स और एनिमल्स जू में देखते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक? तो ऊँट की पीठ पर क्या होता है? सो द कैमल हैज़ अ हम्प, HUMP, ऑन इट्स बैक, BACK. The camel has a hump on its back. सो क्वेश्चन आंसर जो 2 है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं, इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है। ओके, हैव यू बीन टू अ विजिट टू अ जू? आप कभी जू में गए हो? क्या तुम कभी चिड़ियाघर में गए हो? तो यस, आई हैव बीन टू अ जू। ओके, चलो नीचे देखो, लेट्स लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट टीचर सेज। तो यहाँ पर आपको रीड करना है, जो वर्ड्स दिए हैं वो, और टिक करना है जो वर्ड्स टीचर बोलेंगे, यानी कि मैं बोलूँगी वहाँ पर। ईट, थिंक, फन के आगे आपको टिक करना है, मच के आगे टिक करना है, और वेल के आगे टिक करना है। आगे देखो, एट, यहाँ पर आपको टिक करना है। थैंक, फैन, मैच और वॉल और ईट ये वर्ड्स में नहीं करना है। जहाँ पर मैंने टिक किया है आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो टिक मार्क करने हैं। ओके, आगे देखो, से अलाउड मीन्स यहाँ जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उन्हें आपको रीड करना है। बम्प, क्राउड, बम्प, हम्प, डम्प, बम्प, हम्प, डम्प, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लो, नॉइस, प्राइस, साइज, spice and flies. Now let's sing and act. The elephant walks like this and that. He is so tall and so fat. He has no fingers. He has some toes. But oh my goodness, what a big nose. Okay, elephant का nose देखा है आपने कितना बड़ा है. Make a sentence using these and that. तो these and that का यूज़ करके आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे कि दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ माई बाइसिकल, ओके, एक्सेट्रा, दैट इज़ अ डॉग, दिस इज़ अ काउ. आप कुछ भी लिख सकते हैं. ओके, यहाँ पर आपको दिस और दैट का यूज़ करके सेंटेंस बनाने हैं. ओके, आया समझ में? सो ये सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में ही करनी है. यहाँ पर आगे देखो, अ विजिट टू माई विलेज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए हैं उसका यूज़ करके ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. इन जून वी वेंट टू डैश. जून में हम कहाँ जाते हैं? तो वी वेंट टू अ विलेज. फर्स्ट ब्लैंक में आपको लिखना है विलेज. सेकेंड, वेयर माई ग्रैंड मदर. सेकेंड में आपको लिखना है ग्रैंड मदर. सेकेंड आंसर आएगा आपका ये वाला ग्रैंड मदर. थर्ड, ओ हर फार्म देर आर मैनी एनिमल्स. देर आर 2 हॉर्सेस. यहाँ पर आपका आंसर आएगा हॉर्सेस, HORSES. एंड अ कैट. यहाँ पर आपको लिखना है अ कैट विथ ईट्स किटन्स, KITTENS. यहाँ पर आपको लिखना है आंसर किटेंस. ओके. 3 डॉग्स, DOGS डॉग्स. 1 डैश. तो यहाँ पर आएगा आपका 1 hen एज वेल एज अ
कॉक, COCK कॉक, यहाँ पर लिखना है कॉक। एंड अ काउ, एंड अ काउ, एवरी मॉर्निंग सी फीड्स हर एनिमल्स विथ हे, HEY हे, और मिल्क, हे और मिल्क। फर्स्ट ब्लैंक में हे और सेकेंड में आपको मिल्क लिखना है। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ डैश ऑन द फार्म, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म, लास्ट में आपको लिखना है पॉन्ड। ओके, सो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ही करनी है अच्छे राइटिंग से। ओके, आगे देखो नेक्स्ट कॉम्पोजिशन कॉर्नर। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर देख के ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। ब्रैकेट में लिखा है लाइन्स, 2 फ्लावर्स बी बर्ज्ड एंड बर्ज्ड, सो दिस इज अ डैश, इट हैज़ डैश इट्स विंग। सो फर्स्ट में आंसर आएगा दिस इज अ बी, ये है बी, दिस इज अ बी। इट हैज़ लाइन्स, इट हैज़ लाइन्स। ऑन इट्स विंग्स, उसकी जो पंख है उसमें क्या है तो लाइन्स है। इट हैज़ 2 एंटेनास, इट हैज़ 2, यहाँ पर आपको लिखना है 2 एंटेनास, ये उसके जो विंग्स है वो। इट बर्ज राउंड द फ्लावर्स, इट बर्ज राउंड द फ्लावर्स, यहाँ पर आपको फ्लावर्स लिखना है। ईट डैश एंड कम टू द जू, ईट बर्ज्ड एंड कम टू द जू। इस तरीके से ये ब्लैंक आपको यहाँ पर ही लिखनी है। ओके, आगे देखो हेल्प टू बी रीच इट्स होम, व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे दैट राइम विथ बी। तो बी को आपको वहाँ पर उसके घर पे वहाँ पहुँचाना है। ओके, मधुमक्खी को उसके घर तक पहुँचाने में मदद करो। मधुमक्खी के रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी। तो चलो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से जाना है हमें, यहाँ से जाएंगे यस। तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता है, द थिंग्स दैट बी मेट ऑन द वे दैट राइम विथ बी आर पी, ट्री, एंड की एंड टी। ओके, ये सब उसे मिलता है। देखो पिक्चर में भी दिखाई देता है ना आपको। आगे देखो नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर देख के ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। फर्स्ट पिक्चर किसका है तो LION लायन, बाजू में TIGER टाइगर, नीचे WOLF वुल्फ, उसके बाजू में DEER डियर, यहाँ पर JACKAL जैकल, वहाँ लिखना है आपको जैकल। जैकल के बाजू में OWL आउल यानी कि उल्लू, यहाँ पर आएगा MONKEY मंकी, MONKEY मंकी, यहाँ BEAR बैर, यहाँ पे आपको लिखना है चिंपांजी, CHIMPANZEE चिंपांजी, और लास्ट में आपको लिखना है GIRAFFE जिराफ। सो इस तरीके से ये सारे नेम ऑफ एनिमल्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, और ये सब एनिमल्स के नेम आपको नोटबुक में भी नोट डाउन करने हैं। लेट्स मेक द नॉइज दैट एनिमल्स मेक। सो रोर्स लाइक अ लायन, एनिमल साउंड लिखने हैं। नेस लाइक अ हॉर्स, हॉर्स क्या करता है तो ने करता है। लायन क्या करता है तो रोरिंग करता है। डक क्या करता है तो क्वैक क्वैक, गोट तो ब्लीट, पिग तो ग्रंट, बार्क कौन करता है तो डॉग, काउस का साउंड क्या है तो मूंग, चिर्प कौन करता है तो स्पैरो, चैटर चैटर की आवाज़ कौन निकालता है तो मंकी, स्नेक क्या करता है तो हीस। ओके, तो ये सभी साउंड्स है जो मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगी, तब आप लिखना है। ज्वाइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल्स। डॉट्स ज्वाइन करके आपको नेम ऑफ द एनिमल्स लिखना है। ये कौन सा एनिमल है, सो दिस इज़ अ डायनासोर।
तो यहाँ पर आपको लिखना है DINOSAUR, डायनासोर। ओके, सो ये सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में करनी है, और जो मैंने नोटबुक में लिखने के लिए कहा है वो आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।